थ्योरी किसने दी? आपके नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया। ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत। अब देखिए, आप लोगों ने विकास के कई सारे आयाम पढ़े। आपने पढ़ा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसके अलावा सामाजिक विकास, श्रृंगात्मक विकास, भाषा विकास। एक विकास आपने पढ़ा होगा नैतिक विकास, जो शुरुआत में ही मैंने आप लोगों के लिए बताया कि जब बच्चों को सही गलत के बारे में पता लग जाए तो नैतिक विकास यहाँ पर होता है। अब देखिए, नैतिक विकास के ऊपर सही बताओ तो सबसे पहले जो कार्य शुरू करा था वो आपके पियाजे ने करा था। बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी थी, इनफैक्ट अपना सिद्धांत भी दिया था। बट पियाजे तो भाई पियाजे, वो अपने पहुंच गए अपने चिंतन के उसमें उसमें उनका इंटरेस्ट था और इतना घुस गए तो फिर ये नैतिक विकास के ऊपर कार्य नहीं करा। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के ऊपर पकड़ लिया, इन्होंने कार्य करा और इसको आगे फेमस करा। इन्होंने कहा कि बच्चा जो नैतिकता सीखता है, अच्छे बुरे के बारे में चीजें सीखता है, समाज के नियम कायदे कानून कैसे तोड़ने कैसे जोड़ने क्या बनाने, जो नैतिकता के बारे में सीखता है, वो भाई 3 लेवल के माध्यम से सीखता है। तीनों लेवल की दो दो स्टेज होती है, तो टोटल 6 अवस्थाएं होती है। उन अवस्थाओं के माध्यम से बच्चा चीजों को सीख रहा होता है। तो इन्होंने भी विकास को डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस माना कि इन अवस्थाओं से बच्चा गुजरेगा और फिर उनका विकास यहाँ पर हो जाएगा। जबकि कुछ बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास तीसरी से पहले वाली दूसरी में भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे अवस्थाओं को जो मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे अपनी अवस्थाओं के ऊपर पक्के रहते थे, नहीं नहीं, नई अवस्थाओं से होकर उनका विकास यहाँ पर होगा। तो इसके लिए बहुत सारी परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस देते थे, बहुत सारी कहानियां यहाँ पर बताते थे। सबसे मेन बात है, जो कहानियां बताते थे वो ज्यादा लड़कों को बताते थे। जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, लड़के भी हो लड़कियों भी, लड़के भी है लड़कियां भी है। मैं कह दूंगा लड़कियां चले जाओ, सिर्फ लड़के मेरी वीडियो देखेंगे और मैं उनसे सवाल पूछूंगा, जो भी आप आंसर दोगे उसके आधार पर मैं अपना नैतिक विकास के अंदर उसको ऐड करता जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जो यहाँ पर आंसर मिलते हैं, लड़कों के साथ लड़कियों को भी होना जरूरी था, क्योंकि उनके भी जो आपके पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो भी जानना जरूरी होते हैं। इसलिए आगे इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये जेंडर वाइज से मुक्त था। जेंडर वाइज करा इन्होंने, सिर्फ लड़कों के ऊपर कहानियां सुनाई, लड़कों को कहानी सुनाई, लड़कों को कल्पनाएं करने के लिए दी और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला, लड़कियों को नहीं निकाला। जैसे एक कहानी बड़ी फेमस है इनकी यहाँ पर आपके सामने, हिंज की स्टोरी। इन्होंने हिंज की कहानी सुनाई। अब देखे, सारे लड़कों को हिंज की कहानी सुना रहे थे, कम एज के भी लड़के होते थे उनको सुना दी, ग्रुप सा बैठा दिया कि बेटा देखो